अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार यार डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। इमरान खान साहब हैं डट गए ये कि जो सलमान अकरम राजा साहब से सवाल किया, इस्लामाबाद से एक बड़ी खुशखबरी आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस जो कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद डोगर साहब, सरफराज डोगर साहब ने फैसला सुनाया है कि हफ्तावार में 2 मुलाकातें इमरान न्याजी साहब के लिए बहाल कर दी गई हैं और उनकी जो 100 के करीब जो पिटीशन दायर थी 98 तो पहले से निपटा दी गई थी। लेकिन हर बंदा उठ के मुंह उठा के आ जाता था कि खान साहब से मुलाकात करानी, पता नहीं वो कौन लोगों के मुर्शद है ना, वो अडयालवी चांसलर साहब। तो खान साहब डटे किस तरह ना, वो एक ऐसी भोंडी किरदार की राजा साहब की बातें हैं। वो कहते हैं जी हर हाल में जनाब वो कि मुमकिन ही नहीं है किसी भी हाल में न्याजी महात्मा साहब माफी मांगे। उनसे सवाल हुआ था कि न्याजी महात्मा साहब किसी अपने किए पे पछता रहे हैं कि नहीं, वो माफी मांगेंगे कि नहीं, वो 26 नवंबर की दहशतगर्दी पे हो, वो आपकी 5 अक्टूबर वाली हो, वो 9 मई हो, या वो जुडिशल कम्प्लेक्स में हमला हो, यानी हर तरह की अफरा तफरी, धोन धड़का जो है और गालम गलोच जो है, अफरा तफरी है, जलाओ गिराओ है, बदमाशी है, धोखेबाजी है, नौसरबाजी है, फ्रॉड है, चाहे वो हर तरह की दहशतगर्दी है, डिजिटल दहशतगर्दी है। यानी खान साहब डट गए हैं, उन्होंने माफी नहीं मांगनी है क्योंकि खान डटा हुआ है और वहां पे लेटा हुआ कहता है मुझे बाहर निकाल दो किसी तरीके से भी। वैसे भी कीड़ों मकोड़ों के साथ मेरा शायद काफी एडजस्ट हो चुके हुए हैं वो। तो अब वो हर बंदे का मुंह उठा के कहता था कि जनाब मैंने मुलाकात करानी है। तो लेकिन चीफ जस्टिस साहब के बड़ा अच्छा फैसला उन्होंने कर दिया है कि 2 दिन मुकर्रर कर दिए और वो पहले वाला जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। मंगल और जुमेरात को जो है वो न्याजी महात्मा साहब के चाहने वाले मुलाकात कर सकते हैं। ये उनके लिए ईद का समय है जनाब खान साहब के साथ मुलाकात का, क्योंकि जैसे मुर्शिद हैं वैसे ही उनके चेले हैं और ये सारे जो हैं वो यही हैं जो कल्ट है, जो अंधे हैं, जाहिल हैं, ना सच सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। बरमला 1000 बार कह चुका हूं कि ये जाहिल लोगों का टोला है। खैर वो नहीं जी, वो डट गए, उन्होंने माफी नहीं मांगनी। असल बात यह है कि उसकी तो औकात ही नहीं है कि उससे ये बात भी की जा सके माफी वाला, उसने तो माफी मांगने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। खैर उसके साथ कंडीशन ये है चीफ जस्टिस साहब के फैसले में कि इनसे जो है वो अंडरटेकिंग ले लें कि जो भी महात्मा साहब से मुलाकात करने जो फर्शी जाते हैं सलामी पेश करने, वो बाहर आके जो है वो जो अपना सियासी बयानिया जो रिकॉर्ड कराते हैं और वो शो लगाना वर्ड यूज हुआ है कि वो जो शो लगाते हैं वो लाजिम नहीं है, तो वो शो ना लगाएं। इसलिए कोई बाहर आके सियासी सरगर्मी नहीं करनी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। और इसका जो उन्होंने मुतरजम जो है उनके कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम नाई साहब राजा साहब, वो उनका कहना ये है कि जनाब वो उन्होंने उन लोगों के लिए हर एक पे पाबंदी नहीं लगा सकते, इंसान पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती बोलने पे, ये उनके लिए उनके रुफका के लिए पाबंदी है। हालांकि अदालत के फैसले में ये वर्ड लिखा हुआ है हर कोई जो भी मुलाकात करके आए वो बाहर आके तमाशा ना लगाए। तो जनाब आपके साथ ये भी है कि अब आप लगाए फिर तो हिंदी अदालत भी होगी आपके ऊपर, ये आपको पहला सरप्राइज मिलेगा। दूसरी बात, अमेरिका का चाइल्ड है मुबैना तौर पे ईरान। अब ईरान जो है हम बड़ी बड़के मारते हैं वो कि ईरान ने देखा जी डट गया, ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ईरान ने देखे, अब वजीर खारजा ने भी कह दिया कि हम एटमी पावर से बहुत आगे जा चुके हैं, हथियारों के सौदे और इन चीजों पे रुकने पे बहुत आगे जा चुके हैं। तो अब ये आपको मुंह तोड़ जवाब लेटर का भी जवाब दे देंगे और जनाब हम इसमें कोई, अमेरिका को अपना मौका इख्तियार जो है ना वो चेंज करना होगा। तो ये सारी इधर धमकियां, ये दोस्त धमकियां, ये बकवास है, ये सारी आपको ये उल्लू बनाने के लिए बैठे हुए हैं। ये सारी अमेरिका की अपनी पॉलिसियां, जैसे कई मुल्कों की स्टैब्लिशमेंट खुद अपने खिलाफ भोंकने के लिए लोगों को छोड़ती है, इसी तरह यहाँ पे भी जनाब अमेरिका ने अपने लिए जनाब एटमी जोहरी तवानाई और पैदावार और ये हथियारों का सौदा ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा लगा के वो एक खुडे लाइन लगाया हुआ है और इसमें अपने बड़े मामला हैं क्योंकि ईरान बॉर्डर और जो चमन और बलोचिस्तान का जो एरिया है, जो ग्रेटर बलोचिस्तान वाला कंसेप्ट है, और चाइना पहले से मौजूद है, तो ये सारा खिता पाकिस्तान मिडल ईस्ट के सारी मिलते हैं। इसलिए इसराइल का भी टारगेट ईरान है और इस तरफ बलोचिस्तान पाकिस्तान लगता है, अफगानिस्तान भी इसमें दरमियान में इंडिया है। ये सारी चीजें जो है ना बड़ी ही गुंजल कहते हैं ना वो पड़े हुए हैं। तो ये इतना सोखा काम नहीं है जितना ये आपको दिखाया जाता है। असल बात ये है कि वो करता वही है अमेरिकन चाइल्ड ईरान जो उसको कहा जाता है। खैर इसकी इस भी कहते हैं जो इसने बड़ा काम कर दिया। खैर ये कुछ नहीं होना और ये मामला ऐसे चलने हैं, उनका कलेक्टर का जवाब जो है ना वो दे दें, उसके बावजूद होना वही है जो अमेरिका ने करना है। अब खान साहब की मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा साहब जो है वो कह रहे हैं कि जनाब आप देखें जी इस बात पे हो गया बड़ी खुशाइन है और हम 23 मार्च भी नहीं बना सके, केक काटने के लिए पुलिस आ गई फला। ये सारे इनके बयानिए बनाने के लिए सारी बकवास है, सारे गिनौने इनके किरदार हैं सारी दुनिया के सामने। अब साथ साथ आपको यहाँ पे मुस्तफ़ा जो कत्ल केस में नमगान है, ये होशरबा इनके शाफात हैं बड़े हैरत अंगेज के जनाब। वो फ्रंट पे रख के 3 कंपनियां गैर कानूनी रजिस्टर्ड करवाई थी जो अमेरिकन को बेवकूफ बनाते थे और वहां से पैसे बटोरते थे। हर एक को टारगेट मिला हुआ था 5 लोगों को बेवकूफ बनाना है और डॉलर्स की कमाई जो है वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट होती थी और इसी तरह हुंडी का कारोबार चल रहा था।
था, और इसी तरह जनाब आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, उसी से बंगले, उसी से गाड़ियां, उसी से जनाब काला धन और उसी से जनाब मंशियात, ये सारी चीजें चल रही थी। खैर ये मामला भी इसी तरह चलेगा और अब इन पे मुकदमा इसका मजीद दर्ज हो गया और ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा कि जितना ये मामला था। दूसरी तरफ जो दहशतगर्दी ने जो सर उठाया हुआ है, जिसमें हमारे जवान जो हैं वो शहीद भी हुए हैं और हमने जहन्नुम वासिल भी ख्वारियों को किया है, जो आपका डेरा गाजी खान में जो पुलिस चौकी पे और जो पुलिस थानों पे जो तोनसा में दहशतगर्दों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में जो सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको इसमें एक सबसे अहम पॉइंट ये बता दूं कि ये जो दहशतगर्दी है ये ऑपरेट अफगानिस्तान से दरअंदाजी कल हुई है और 16 जो है हमने जहन्नुम वासिल कर दिए खारजी कुत्ते, और वो जो कुत्ते हैं वो अपने मुकाम को पहुंच गए, जैसे जहन्नमी कुत्ते होते हैं तो खारजी कुत्ते भी हैं, उनको भी हमने जहन्नुम वासिल किया दरअंदाजी पे। 1000 बार इस बात पे कह चुके हैं कि जो ये अबूरी हुकूमत है ये खुद दहशतगर्दों की पुष्टनाई करती है, सरपरस्ती करती है, टीटीपी ISIS के अड्डे हैं, तंजीमें हैं, वहां पे कैंप लगते हैं और यही पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जहर उगला जाता है, क्योंकि पीछे रॉ है, इसराइल, अमेरिका है, और ये सारे मिलके जो है वो एक टारगेट है जनाब पाकिस्तान में बदअमनी रहे, पाकिस्तान में खुशहाली ना हो, पाकिस्तान में इस्तेहकाम ना हो, पाकिस्तान में हर तरफ जो है ना अफरा तफरी रहे। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी, हमारी फौज, हमारे जवान, हमारी पुलिस फोर्सेस के जवान जो है वो हमा वक्त अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये जो वाकया डेरा गाजी खान में DPO साहब भी पहुंचे, उसके बाद ये जो जंगी पुलिस चौकी पर हमला हो रहा है, रॉकेट हमला हुआ है, फिर इन्होंने थर्मल कैमरों के जरिए जो है उनको पसपा किया और एक जहन्नुम वासिल भी कर दिया और वो उनको भागने पे मजबूर कर दिया। लेकिन असल स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि आपने सिर्फ आज आप पे हमला हो तो आप काउंटर स्ट्रेटेजी के साथ जनाब बस हमले का जवाब दे दें। आपको भरपूर इनको आइडेंटिफाई कर करके चुन चुन के मारना होगा, जिस तरह आपने बुकटी वाले जमाने में बलूचिस्तान में ऑपरेशन करके इनको जहन्नुम हासिल किया था, इनको कुत्तों की जो है वो जहन्नुम में सुला दिया था। तो इस तरह आपको ये प्री जो है ना वो एक एक्सरसाइज करनी होगी और इसमें आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और ऑलरेडी आपके सामने बहुत से लोग एक्सपोज हैं, जैसे तालिबान एक्सपोज है, TTP एक्सपोज है, इमरान नियाजी महात्मा साहब का तोहफा मुल्क के लिए है कि वो इन्होंने जहन्नुम बनाने के लिए पूरा अपना ईंधन जनाब लगाने के लिए काम किया है और इस पर तेल भी डाला और उसके ऊपर जनाब वो नियाजी महात्मा साहब ने इस मुल्क को दहशतगर्दी में जनाब वो धकेला है, तालिबान को बसाया, क्योंकि इनके भाई इसलिए यहाँ मजम्मत नहीं करते और वो इनकी मुरम्मत नहीं करते, ये दोनों मसला। और इसलिए पाक फौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ ये भी हर्जासराई करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, डिजिटल टेररिज्म करते हैं और वो फिजिकली हमलावर होकर जनाब आपके लिए दर्द सर बने हुए हैं। लेकिन हमारी फौज डटी हुई है और ये बड़ी काउंटर स्ट्रेटेजी का मामला जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनको ये जैसे रंगबाज बलोच जैसे, मंजूर पश्तीन, अली वजीर जैसे, ईमान मजारी जैसे, मीर मुनाफिक जैसे, ऐसे सारे किरदार जो कलम बेचते हैं, चाहे वो साफी हैं चाहे वो सियासतदान है, इनको तो लटकाएं सबसे पहले, तब जाके आपके मामला ठीक होंगे। और ये जो काउंटर स्ट्रेटेजी वाला मामला है, इससे पहले आपको कुछ ऐसा सिनर्जी वाला मामला करना होगा और साथ आपको प्री ऑक्युपाई करना होगा चीजों को कि जनाब आपने पहले से इनको जहन्नुम हासिल करने का, चुन चुन के मारने का आपको बंदोबस्त करना होगा, तब जाके ये सारे मामला जो हैं वो आपको हल होते नजर आएंगे। और यहाँ पे दोबारा फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पे एक फैसले का एक उनको अप्रिशिएट करना जरूरी है कि उन्होंने जिस तरह इस फैसले को करवाया। और अब तो इन्हें अदालत का भी सरप्राइज नियाजी महात्मा साहब के लिए आ जाएगा कि जनाब उन्होंने अभी तक इसको जो मुलाकातों का सिलसिला जो तांता बंदा वो उठाने, भाई मतलब हर बंदा मुंह उठाता है। अब उन्होंने नाई साहब की ड्यूटी लगा दिया है कि उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं कि जितनों को वो चाहेंगे उनकी मुलाकात हो सकती है। ये मैं अपनी तरफ से नाई ने वैसे आपको कह रहा, मैं ये कोई मजाक की बात नहीं थी, मैंने किसी बुजुर्ग से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया था कि राजा नाई होता है। मुझे नहीं पता कि ये बात ठीक थी या नहीं थी, लेकिन ये मैंने इसलिए बोल दिया, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो मेरा मकसद उनको हर्ट करना नहीं है, लेकिन हैं वो वही हैं। तो ये जो दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया हुआ है, इसके जनाब अडयालवी चांसलर साहब को सेना जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले PTI के खिलाफ क्रैकडाउन करें और ये जो डिजिटल टेररिज्म होती है इसको जनाब खत्म करें, इसको सिर से और टॉस वो कहते हैं हेड टू टो इनको बेड़ा गर्क करें इनका। इन्होंने जिस तरह पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैलाई है और ये जो मारंगबाज जैसे और ये PTI के ऑफिशियल अकाउंट से जिस तरह इनको अप्रिशिएट किया जाता है, दहशतगर्दों को इनको जहन्नुम हासिल करने के साथ साथ इनके सूरतकारों को, इनके तशहीर करने वालों को भी जहन्नुम हासिल जरूर करें ताकि मुल्क खुदादाद पे कोई